अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ साथियों, कुछ दिनों से वीडियो ना आने की क्या वजह थी, मैंने यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बता दिया और टेलीग्राम पे चैनल और ग्रुप तमाम के अंदर मैंने पहले ही बता रखा है। बहरहाल आज मुझे इस वीडियो के अंदर ये बताना मकसूद है कि अगर आप अपने नाम को इस तरह से मुज़य्यन करना चाहें तो कैसे करें। तो देखिए, इसके लिए आपको पिक्सल लैब को ओपन करना है। पिक्सल लैब खोलने के बाद यहाँ पे जो कुछ भी हो, पहले आपको यहाँ ए के ऊपर क्लिक करके नीचे डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसे ख़त्म कर देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पे स्क्वायर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इधर देखिए इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इसी के अंदर ये इमेज है जिससे मैं इसे तैयार करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये इमेज आपको मिल जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसे आपको गैलरी में महफूज करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये गैलरी के अंदर पहुँच गया। अब इसका क्या काम है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। बहरहाल सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बीच में इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद जो भी आप नाम लिख रखे हैं उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आया। इसके लिखने का तरीका क्या है मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर बता रखा है, तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो को एंड स्क्रीन में भी आपको दे दूंगा। पहले आप वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए। बहरहाल यहाँ पे इसे लाने के बाद इसे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसे यहाँ लाने के बाद आपको इसे बड़ा छोटा जितना पे करना चाहें कर देना है और उसके बाद आपको ये करना है, बीच में इसको पहले आप सेंटर पे ले आएँ। ये रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इन दोनों यानी इसके और इसके मदद से आपको इसे बीच में कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे सही वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बाहर निकलना है और फिर उसके बाद इसके बैकग्राउंड को साफ़ करना है। तो यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस का जो ऑप्शन मिलेगा इसको बिल्कुल इधर कर देना है, यानी 70 पे लाकर छोड़ देना है। और उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पे लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि इसका बैकग्राउंड यहाँ भी साफ़ हुआ या नहीं। एक तरीका आप समझ लें कि अगर आपका बैकग्राउंड यहाँ पे साफ़ नहीं होगा तो आप कोई भी कलर इसके अंदर करना चाहे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका बैकग्राउंड यहाँ भी साफ़ होना ज़रूरी है। तो इसको साफ़ करने के लिए आपको ये करना है कि कोई भी एक इमेज को इसके साथ जोड़ना होगा। तो बहरहाल मैं इसी को कॉपी करके इसी के साथ जोड़ दे रहा हूँ तो वो साफ़ हो जाएगा। देखिए कॉपी का ऑप्शन मिला। उसके बाद इसे भी उसी तरीके से बीच में लाकर सेट करना जैसा कि मैंने किया था, यानी रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करके इन दोनों की मदद से इसे बीच में आपको करना है। उसके बाद ऊपर लेयर के ऊपर क्लिक करके नीचे यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इन दोनों के ऊपर मार्क लगाकर नीचे डबल स्क्रीन के ऊपर आपको क्लिक करना, उसके बाद ओके कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड यहाँ भी साफ़ हो चुका है। तो अब आप कोई भी कलर करना चाहें तो इसके अंदर बआसानी कर सकते हैं। इसको कलर करने के लिए आपको ये करना है, यहाँ पे देखिए टेक्सचर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करके वही आपको इमेज लेना है जो इमेज आपने उस वक्त डाउनलोड किया था, जैसा कि मैंने शुरू में डाउनलोड करने का तरीका बताया। तो इसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इनेबल का ऑप्शन मिल रहा है, इसके इनेबल कर देना है और उसके बाद यहाँ से आपको बाहर निकलना है और फिर उसके बाद 3D शेप के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसे इनेबल कर देना है और हल्का सा आपको यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे जो डार्कन का ऑप्शन मिलेगा इसे आपको बिल्कुल इधर कर देना है, यानी 100 पे। और उसके बाद फिर यहाँ से आपको बाहर निकलना है और उसके बाद शेडो के ऊपर क्लिक करना है और इसे भी यहाँ पे इनेबल कर देना है। आप इस तरीके से पहले करते जाओ। उसके बाद यहाँ पे एम्बॉस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना और इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको ये करना है, बिल्कुल नीचे जाना है और यहाँ पे जो बेवल का ऑप्शन मिल रहा है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, यानी 1 पे लाकर छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलना। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे ये इस तरीके से फटा हुआ मिलेगा, तो इसको दुरुस्त करने के लिए आपको साइज़ मुतय्यन करना है, यानी साइज़ कितने कुछ छोटा बड़ा इस तरीके से जब करेंगे, जैसा कि मैंने ये करके देखा तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये दुरुस्त हो चुका है। तो इसको दुरुस्त करने का यही तरीका है, यानी जो साइज़ इसमें आप बना सकते हैं वो साइज़ पिक्सल लैब आपको खुद देगा। तो इस तरीके से बड़ा छोटा करके आप करना चाहें तो आप बआसानी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो देख रहे हैं शेडो कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो इसको अगर आप कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये 3D शेप के ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो मैंने डेप्थ दिया था ये 7 पे है तो बहुत ज़्यादा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसे
5 पे लाकर छोड़ा। अब जितना पे लाकर रखना चाहें बहरहाल इसे रख सकते हैं। उसके बाद फिर इसे सेव करना है तो ऊपर शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करके अल्ट्रा के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेव टू गैलरी कर दीजिए और इसे अपने गैलरी के अंदर इस तरीके से महफूज कर लीजिए। तो यही तरीका है इस तरीके से इमेज बनाने का। आप कोई भी इमेज यानी किसी तरह से नाम लिखकर या किसी भी चीज़ को अगर इस तरह से बनाना चाहे तो बआसानी बना सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।